नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में दो पीडीएफ हैं। एक महिला विकलांग से संबंधित पीडीएफ, दूसरा है जनपद चित्रकूट का मदर लिस्ट। और ये है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष 31,277 रिक्त पद पर जनपद आजमगढ़ में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त अध्यापक के विद्यालय आवंटन हेतु उपस्थिति सूची है, जिसमें महिला विकलांग मेरिट के अवरोही क्रम दिए हैं। तो आइए इस वीडियो को पीडीएफ को देखने से पहले आइए आज के इम्पोर्टेंट हेडलाइंस ले लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 32 अभ्यर्थियों ने स्कूल किया लाख, ये है सिद्धार्थनगर की न्यूज। और संत कबीर नगर में नव नियुक्त 45 शिक्षकों को आवंटित हुए विद्यालय। और शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू, लंबे समय का इंतजार खत्म, कुल पदों की संख्या 15,508। 124 महिला व दिव्यांग शिक्षकों को मिले स्कूल। प्रतापगढ़ की न्यूज है ये। भर्ती प्रक्रिया की खास बात यह है कि चयन बोर्ड की ओर से 2016 के बाद पहली बार शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा और प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में तदस्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि के दौरान उनको भी वेतन भुगतान होने की दिनांक से लेकर के 1 जुलाई 2020 के बीच तदस्थ शिक्षकों को 1 वर्ष की सेवा के लिए जैसे शिक्षा मित्रों को वेतन दिया गया था, उस वैसे ही यहाँ पर तदस्थ शिक्षक को 1.75 अंक का वेतन दिया जाएगा तदस्थ शिक्षकों को। वहीं टीजीटी प्रवक्ता के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन लिए जाएंगे। एक से अधिक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। कहा गया है कि अभ्यर्थी देख ले कि आवेदन की अंतिम तिथि तक वह शैक्षिक अर्हता जरूर पूरा करें। और सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो टीजीटी में गणित के हैं, हिंदी के हैं, विज्ञान में सबसे अधिक पद हैं। चयन बोर्ड की ओर से गणित में 1822 पद, हिंदी में 1742, विज्ञान में 1741, अंग्रेजी में 1587, जबकि सामाजिक विज्ञान में 1392 पद हैं और संस्कृत में 938, गृह विज्ञान में 611, कुल पद मिलाकर 11,451 पद तथा बालिका वर्ग में हिंदी में 214, गणित में 167, गणित अंग्रेजी में 196, विज्ञान में 202, कला में 103 सहित कुल 1462 पद हैं। आज के सभी अखबारों की प्रमुख सुर्खियां हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वैकेंसी, वहीं वैकेंसी आते ही बायोलॉजी के छात्र मायूस हो गए। पता चला उन्हें विज्ञान वर्ग में शामिल नहीं किया गया। प्रदर्शन किया गया। शाम तक सचिव ने अनशन समाप्त कराया। बयान दिया कि 5 नवंबर को आप लोग को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो हिंदी विज्ञान में सबसे अधिक पद हैं। प्रवक्ता में 50 अंक का साक्षात्कार होगा प्रवक्ता भर्ती के लिए और टीजीटी 500 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। बनारस में भी नवनियुक्त 63 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया और प्रचार भर्ती की परीक्षा में 81% अभ्यर्थी उपस्थित हुए और नवनियुक्त शिक्षकों को मिले विद्यालय। ये है प्रयागराज की न्यूज। और प्रदूषण फैलाने पर 5 साल तक की जेल होगी, 1 करोड़ जुर्माना, आयोग करेगा निगरानी। बस्ती में 59 शिक्षकों को स्कूल किया गया आवंटित, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। और बरेली में स्कूल आवंटन सूची में गड़बड़ी का आरोप। और अभ्यर्थियों का अब नहीं चलेगा जुगाड़, स्कूल का आवंटन होगा ऑनलाइन। वही 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे पदों पर नियुक्ति की मांग कर लेकर के आंदोलन शुरू है। मंगलवार को डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने जाते 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी। और अंत में प्रतियोगी व तदस्थ शिक्षकों के लिए नियम अलग अलग होंगे। आपको बता दें कि टीजीटी का अगर एक प्रतियोगी परीक्षा में 100 प्रश्न करता है तो उसे 400 अंक मिलेंगे, जबकि जब तदस्थ शिक्षक वही 100 प्रश्न हल करेगा तो उसे 372 अंक मिलेंगे। यानी अधिभार पा करके भी आम प्रतियोगी से मुकाबला करना पड़ेगा तदस्थ शिक्षकों को। यहाँ देखिए बताया गया है। ये है आजमगढ़ की रिक्त पदों की सूची, कहाँ कहाँ पे कितना सीटें खाली हैं। आइए चलते हैं चित्रकूट। तो पहले महिला विकलांग अभ्यर्थियों का देख लेते हैं मेरिट। यहाँ पे देखिए पहले क्रमांक पर सीरियल नंबर दिया गया है, फिर सूची दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, श्रेणी दिया गया है, फिर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, उसके बाद गुणांक, फिर विशेष आरक्षण। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और गुणांक, यहाँ पे विशेष आरक्षण है। ये सभी जितने भी लाइनें दर्शाई गई हैं सब पीएच या फिर जो इससे रिलेटिव है वो है लाइन कि पीएच में किस वर्ग में है। तो यहाँ पे पहला नाम दिया गया है उम्मी हबीब अंसारी का, जो ओबीसी में सिलेक्टेड है। इनका गुणांक है 89.56, जबकि दूसरे पे ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका गुणांक है 78.90 और तीसरे पे जो गुणांक बना हुआ है जनरल कैटेगरी का 78.70 पीएच वर्ग का गुणांक है। यहाँ पे देखिए एलआई आरक्षण है, फिर वीआई आरक्षण है। वीआई मतलब विजुअल जो होता है आँख से
एल आई देखिए, फिर यहाँ पे वी आई, 5वें पे भी गुणांक कुमारी गीता ओबीसी कैंडिडेट 76.76, ये है पीएच वर्ग का गुणांक। वहीं पे 7वें पे पीएच वर्ग का गुणांक देख लें, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, ये फीमेल 74.66 है, वी आई यानी विजुअल। जबकि 9वें स्थान पे जो गुणांक है जनरल कैटेगरी का 72.90, फीमेल का ही यह चल रहा है लिस्ट पूरी। और 12 नंबर पे यहाँ पर देखिए फीमेल 68.47, एच आई यानी हैंडीकैप, और वी आई यानी विजुअल, एल आई यानी लेग से प्रॉब्लम जो होगा। और 14वें स्थान पे देख लीजिए एससी कैटेगरी, गुणांक 63.91, हैंडीकैप्ड में यानी एच आई में है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट महिला विकलांग सीट पूरी, यहाँ पे देखिए जो गुणांक गया है ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी का नाम है नूर जहां खातून, इनका गुणांक है फीमेल में 103.51। दूसरे स्थान पर जो एससी कैटेगरी का गुणांक है अंकिता का 100.60। तीसरे स्थान पे सीमा यादव का गुणांक है 100.39। ये लोग बता दें विकलांग कोटा में नहीं है, ये महिला कोटा से हैं। यहाँ पे देखिए विशेष आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। 6वें स्थान पे ओबीसी का फीमेल 99.66। 8वें स्थान पे एससी कैटेगरी 99.19। 9वें स्थान पे ओबीसी फीमेल 95.77। 13वें स्थान पे ओबीसी गर्ल जो गिरिजा देवी हैं उनका गुणांक है फीमेल में 94.78। 17वें स्थान पे प्रियंका यादव फीमेल में 94.13। विशेष आरक्षण यहाँ भी नहीं है, यानी ये लोग विकलांग कोटा में नहीं है, सिर्फ महिला में है। और 21वें नंबर पे यहाँ पे देखिए गुणांक कुमारी गीता, इनका गुणांक है 93.37। गीता कुशवाहा का गुणांक है 93.37। 21 के बाद अब 22वें नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी का गुणांक 93.15 महिला में जा रहा है। जबकि 24 पे आते हैं तो जनरल कैटेगरी का गुणांक 92.10 जा रहा है। और 26 स्थान पर ओबीसी सुनीता यादव 91.95। और 27वें स्थान पे आते हैं ओबीसी रीना गुप्ता का है गुणांक फीमेल में 91.70। 31वें स्थान पे आते हैं सुमन का गुणांक है 90.57। 34वें स्थान पे 90.28। वहीं 39वें स्थान पर ओबीसी का गुणांक है फीमेल में 89.49। 43वें स्थान पर फीमेल 89.13। और फिर महिला सीट का यहाँ पे एससी कैटेगरी 66.05। फिर एससी कैटेगरी का गुणांक 66.02। और यहाँ पे नीचे आते हैं एससी कैटेगरी 65.86। नीचे फिर एससी कैटेगरी का गुणांक 65.62। और फिर एससी कैटेगरी का 65.53। ये पूरी महिला सीट है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। लास्ट गुणांक है यहाँ पे कंचन का 65.41। तो ये आजमगढ़ महिला विकलांग कोटा और महिला का सीट था जो कि पूरा गुणांक था। आइए चित्रकूट चलते हैं। तो चित्रकूट वाले गुणांक में देखिए यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय वाला पहले फैसला दिया गया है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम जो चयनित हैं 31,661 पदों पर अंतिम सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णय के अधीन है। यहाँ पे क्रम संख्या दिया गया है, रजिस्ट्रेशन संख्या दिया गया है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और फिर आवंटित पद दिया गया है। यहाँ की लिस्ट की सबसे बड़ी कमी है कि जो भी लिस्ट प्राप्त हुए 8 पेज में, इसमें गुणांक का नामो निशान नहीं है, क्योंकि कई डायट विवाद से बचने के लिए गुणांक, क्योंकि गुणांक का मैटर इस पर केस में कोर्ट में है कि अधिक गुणांक वाले जो बाहर हैं, कम गुणांक अंदर है, तो यहाँ पर विवाद से बचने के लिए गुणांक को शो ही नहीं कराए गए हैं। पूरी लिस्ट में गुणांक का नामो निशान नहीं है चित्रकूट जनपद के पीडीएफ में। जबकि चित्रकूट का आइए सीट देख लेते हैं कितना है। 21वें नंबर पे चित्रकूट है। यहाँ पर टोटल सीटें
1080 थी, लेकिन 273 पर ही चयनित अभ्यर्थी हुए हैं। कुल सीटों का 25.28% चयन किया गया है। चित्रकूट में चित्रकूट जनपद का जो स्टार्टिंग है, आशा देवी से होता है अभ्यर्थी और डेट ऑफ बर्थ 1973 है। जेंडर फीमेल। आवंटित जनपद जो है प्रयागराज से हैं ये, फिर आए चित्रकूट। यहाँ पर दूसरे स्थान पे संध्या सिंह है, आवंटित जनपद चित्रकूट है इनका। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे पहले 5 स्थानों पर तो फीमेल है, 5 नहीं बल्कि 8 स्थानों पर फीमेल का है। फिर मेल का है चित्रकूट का। कुल सीटों के सापेक्ष मात्र 25% सीटें यहाँ पे फुल की गई हैं चित्रकूट जनपद में। गुणांक का कोई नामो निशान नहीं है, गुणांक शो नहीं कराया गया है। डायट पर लगी लिस्ट पर भी यहाँ भी जो PDF उपलब्ध कराया गया है। कुल 8 पेज का PDF है। बाकी बची सीटें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब फैसला आएगा तो उसमें ये सीटें फुल की जाएंगी। वंदना देवी के चयन हुआ है चित्रकूट में। फिर अंकिता गुप्ता, पूजा पांडे, राजकिशोर का चयन हुआ यहाँ पे। अभिलाषा सिंह, और ये लास्ट है चित्रकूट में चयन लिस्ट PDF। तो ये वीडियो आज की थी।